Kari doesn't eat much, just about 16 kilograms. कारी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं खाता है, वो बस 16 किलो ही खाना खाता है. It's not that much, is it? 16 kilograms of what? Delicious Twix a day. एक दिन में वो 16 किलोग्राम. Let's see the meaning of Twix first. Twig means टहनी. तो कारी जो है एक दिन में 16 किलोग्राम जो पेड़ की टहनी होती है उसको खाता है. डिलीशियस ट्विग. डिलीशियस मीन्स टेस्टी, जायकेदार, लजीज. लजीज टहनियों को वो खाता है. 16 किलोग्राम लजीज टहनियों को रोजाना कारी खाता है. Have you ever tasted a twig? Well, it's not delicious at all for us. It's delicious for an elephant because it's their food. Hello everyone, my name is Muhammadullah and I'm your English teacher. In this video, we're going to start the second chapter of your supplementary book, Bringing Up Kari. So what is this story about? In this story, there is a baby elephant whose name is Kari, who lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. ये स्टोरी है एक हाथी के बच्चे की जो अपने मालिक के बच्चे के साथ जो 9 साल का था उसके साथ रहता है. Kari doesn't eat much, just about 16 kilograms. कारी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं खाता है, वो बस 16 किलो ही खाना खाता है. It's not that much, is it? 16 kilograms of what? Delicious Twix a day. एक दिन में वो 16 किलोग्राम. Let's see the meaning of Twix first. Twig means टहनी. तो कारी जो है एक दिन में 16 किलोग्राम जो पेड़ की टहनी होती है उसको खाता है. डिलीशियस ट्विग. डिलीशियस मीन्स टेस्टी, जायकेदार, लजीज. लजीज टहनियों को वो खाता है. 16 किलोग्राम लजीज टहनियों को रोजाना कारी खाता है. Have you ever tasted a twig? Well, it's not delicious at all for us. It's delicious for an elephant because it's their food. तो आप कभी हमारे लिए ये डिलीशियस नहीं है, ये हाथी के सेंस में, क्योंकि ये हाथियों का खाना है. तो हाथियों को जो पेड़ों की टहनियाँ जो नई नई होती हैं हरी कलर की, वो उनको बहुत पसंद आती है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव. कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग. बहुत ही ज्यादा हसास और बहुत ही ज्यादा प्लेफुल था. कारी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग. और कारी एक बच्चे को डूबने से बचाता है. लेट्स बिगिन नाउ द स्टोरी. Kari, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. कारी जो हाथी का बच्चा है वो मुझे उस वक्त दिया गया जब वो सिर्फ 5 महीने का था. मुझे मीन्स नॉट मी, इट्स द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. मुझे यहाँ पर कौन है जो राइटर है वो. ऑलराइट. आई वॉज 9 years old. मैं 9 साल का था. एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिपटो. और मैं बमुश्किल से उठ की उसकी पीठ के बराबर पहुंचता था जब मैं अपने अंगूठे के बल उचक कर खड़ा होता था. तब मैं बमुश्किल उसकी पीठ के बराबर पहुंचता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. और वो लगभग 2 सालों तक उतना ही ऊंचा रहा, उतना ही बड़ा रहा. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. हम दोनों साथ ही साथ बढ़ते रहे. शायद इसीलिए
मुझे ये कभी नहीं पता चल पाया कि वो कितना लंबा था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick trees so that it could not fall in when Kari bumped against the poles as he moved about. He lived in a pavilion. Let's see the meaning of pavilion. Pavilion means मंडप। तो वो एक मंडप में रहता था। मंडप क्या होता है, जो गांव में अगर आप देखें तो घर के सामने जिसके पास ज़्यादा जगह होती है तो वो एक मंडप डाल देते हैं जो खुला हुआ, सिर्फ ऊपर वो छप्पर टाइप का कुछ रहता है, ऊपर छप्पर रहती है और वो पिलर के ऊपर लकड़ी का पिलर होता है, उसके ऊपर उसको वो टिका रहता है। ये पहले होता था, अभी शायद ही कहीं हो। तो ही लिव्ड इन अ पवेलियन, तो वो जो हाथी का बच्चा कारी था उसको एक पवेलियन में रखा गया था, वहीं पर वो रहता था। अंडर अ थैच्ड रूफ, थैच्ड मीन्स देखते हैं, थैच्ड मीन्स फूस। अंडर अ थैच्ड रूफ यानी जो उसकी रूफ थी, छत थी, वो घास फूस से बनी हुई थी। विच रेस्टेड ऑन थिक ट्रीज स्टम्प्स, जो किस पर टिकी हुई थी, जो पेड़ के मोटे मोटे तने होते हैं उसको पिलर बनाकर यूज किया गया था, उसी के ऊपर वो टिका हुआ था उसकी रूफ। सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन, ताकि वो गिरने ना पाए। व्हेन कारी बम्पेड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट, ताकि जब अगर कारी इधर उधर अपना टहले और वो टकरा जाए तो वो गिरने ना पाए, इसलिए बहुत ही मोटे मोटे पेड़ के तने का पिलर बनाया गया था। One of the first thing Kari did was to save the life of a boy. जो पहली चीज कारी ने की थी वो एक बच्चे की जान बचाई थी। Kari did not eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. कारी बहुत ज्यादा नहीं खाता था, हालांकि उसको सिर्फ 40 पाउंड्स ही की जरूरत थी। हर एक दिन में उसको 40 पाउंड ही की जरूरत थी खाने और खेलने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं खाता था। दैट्स नॉट टू मच। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, मैं उसको हर रोज दरिया में लेके जाता था उसको सुबह सुबह में नहलाने के लिए। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. तो वो दरिया के किनारे बालू में लेट जाता था और मैं उसको साफ बालू से उसको रगड़ रगड़ कर उसकी सफाई करता था 1 घंटे तक। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वो पानी में चला जाता था और काफी देर तक पानी में रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी, और जब वो बाहर आता था तो उसकी स्किन ऐसे चमकती थी जैसे एक एबनी की तरह। एबनी, व्हाट इज एबनी? एबनी जंगल में एक दरख्त पाया जाता है जिसकी लकड़ियां जो है बहुत ही शाइनिंग, बहुत ही चमकदार होती हैं। एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और जब मैं उसको रगड़ता था पानी में, जब उसको धुलता था तो वो चिंघाड़ता था। स्क्वील, लेट्स सी द मीनिंग। स्क्वील मीन्स चिल्लाहट, चिल्लाना, जो हाथी की चिंगाड़ होती है, तो वो चिंघाड़ता था। जब मैं उसको साफ करता था, उसकी सफाई करता था, तो वो खुशी से चिंघाड़ता था। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant. और उसके बाद फिर मैं उसके कान पकड़कर उसको लेके जाता था, क्योंकि हाथी को कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है। जब आप उसको लेके जाएं कहीं तो उसको कान से पकड़ कर लेके जाएंगे तो वो समझ जाता है कि चलना है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसको जंगल के किनारे उसको छोड़ देता था। While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner, मैं उसको जंगल के किनारे छोड़ देता था और उस दौरान मैं जंगल के अंदर कारी के लिए टहनियाँ इकट्ठी करने के लिए चला जाता था उसके डिनर के लिए। One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. Let's see the meaning of luscious. Luscious means swad. Swad is tasty, delicious. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs.
तो टहनियों को काटने के लिए किसी को भी एक बहुत ही शार्प, बहुत ही तेज धार वाली हैचेट की जरूरत होती है। व्हाट इज हैचेट? कुल्हाड़ी, जो छोटी होती है कुल्हाड़ी, उसको बोलते हैं हैचेट। तो टहनियों को काटने के लिए बहुत ही शार्प हैचेट की जरूरत पड़ती है। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट। और उस कुल्हाड़ी को शार्प बनाने के लिए, नुकीला तेज करने के लिए कम से कम आधे घंटे का वक्त लगता था। बिकॉज इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। क्योंकि अगर जो टहनियाँ जो काट कर लाई जाती हैं और अगर वो म्यूटिलेटेड हों, मसख शुदा, यानी कि अगर वो जब नुकीली नहीं होगी तो वो सफाई से कटेगी नहीं। तो वो जब सफाई से नहीं कटती है, इधर उधर उस पर बहुत ज़्यादा कट रहता है, उखड़ी फुखड़ी रहती है, तो ऐसी ट्विग को, ऐसी टहनियों को एक हाथी टच भी नहीं करता है, उसको नहीं खाता है। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी। और कारी के लिए टहनियों को और सैपलिंग को इकट्ठा करना ये कोई आसान काम नहीं था। सैपलिंग मीन्स पौधा, जो छोटे छोटे पौधे जो नए होते हैं उसको बोलते हैं सैपलिंग। तो ये कोई आसान काम नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। मुझे तकरीबन हर तरह के दरख्त के ऊपर चढ़ना पड़ता था ताकि मैं कारी के लिए नरम और खूबसूरत, अच्छी नरम नरम टहनियाँ इकट्ठा कर सकूं। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. क्योंकि कारी को जो है वो बरगद के पेड़ की पत्तियां और टहनियां, उसकी ब्रांचेस, उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, जो बिल्कुल एक कैथेड्रल चर्च की तरह उगी होती हैं। I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Kari calling to me in the distance. एक बार ऐसे ही मैं उसके लिए टहनियाँ इकट्ठा कर रहा था कि अचानक मुझे कारी की चीखने की आवाज़ आई कुछ ही दूरी पर। As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. क्योंकि कारी अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, अभी वो यंग ही था, तो उसकी जो आवाज़ थी वो एलिफेंट की तरह अभी नहीं थी, अभी बच्चे ही की तरह उसकी आवाज़ थी। I thought somebody was hurting him. तो मुझे लगा कि उसे कोई परेशान कर रहा है। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him. तो मैं पेड़ से नीचे उतरा और तेजी से भागा जहां पर उसको मैंने जंगल के किनारे छोड़ रखा था। But he was not there. लेकिन वो वहां पर नहीं था। I looked all over but I could not find him. मैंने चारों तरफ देखा लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आया, वो मुझे मिला नहीं। I went near the edge of the water. तो मैं पानी के बिल्कुल किनारे पहुंचा। And I saw a black something struggling above its surface. और मुझे कुछ काला काला सा नजर आया जो पानी की सतह के ऊपर नजर आ रहा था, ऊपर आ रहा था। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. फिर वो थोड़ा और ऊपर जब आया तो मुझे नजर आया कि वो मेरे हाथी का सूंड था, ट्रंक था, ट्रंक। I thought he was drowning. मुझे लगा कि वो डूब रहा है। I was helpless. और मैं बिल्कुल असहाय था, बिल्कुल हेल्पलेस था। Because मजबूर था मैं बिल्कुल। Why? Because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him. क्योंकि मैं पानी में कूद कर उसको बचा नहीं सकता था क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा था, 400 पाउंड्स। Since he was much higher than I, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा था, भारी था। But I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. तो जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, the moment he caught my eye, तो जैसे ही उसकी निगाह मुझ पर पड़ी, he began to trumpet, वो चिंघाड़ना शुरू कर दिया उसने। हाथी की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं ट्रम्पेट। तो उसने चिंघाड़ना शुरू कर दिया। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और कोशिश करने लगा किनारे आने की। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर
And as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. तो वो चिल्लाते हुए उसने मुझे धक्का दे दिया, मैं पानी में गिर गया। और जब मैं पानी के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके नीचे एक कोई लड़का, कोई एक बच्चा उसके किनारे, उसकी सतह पर पड़ा हुआ था। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. वो बिल्कुल जमीन की सतह पर पड़ा हुआ नहीं था, बल्कि हल्का सा ऊपर ही अभी तैर ही रहा था। I came to the surface of the water to take my breath and there Kari was standing. तो मैं सांस लेने के लिए पानी की ऊपर वाली सतह पर आया और मैंने देखा कि वहां कारी अभी भी खड़ा हुआ था। His feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. कारी का जो पैर है वो जो बालू था उसमें फंस गया था और उसका जो सूंड था वो उसने अपना आगे बढ़ा रखा था कि मेरी हेल्प करने के लिए, कि मैं वो जैसे लग रहा था कि वो मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं आऊं तो वो मुझे पकड़कर मेरी हेल्प करे। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय। तो मैं फिर से अंदर मैंने डुबकी लगाई एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्रोनिंग बॉय, और जो बच्चे की जो बॉडी थी उसको मैंने खींचा टू द सरफेस ऊपर की तरफ। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। और क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्विमर भी नहीं था और जो पानी का बहाव था वो मुझे ऑलरेडी पहले ही वो मुझे खींच रहा था। Seeing us drift by in the current, Kari, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. Let's see the meaning of few words. Darted means झपटना, hawk means बाज। कारी जो था वो बहुत ही सुस्त था, लेकिन कारी बहुत ही ज्यादा सुस्त होने के बावजूद, बहुत ही ज्यादा ढीला होने के बावजूद उसने जब मुझे देखा तो वो दौड़कर आधे रास्ते तकरीबन आ गया पानी में और उसने मुझे फुर्ती से के साथ उसने झपट्टा मारा मुझे पकड़ने के लिए इनटू द वाटर वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन। और जहां मैंने देखा कि उसने अपना सूंड आगे कर रखा था मेरी हेल्प के लिए। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड। तो मैंने अपना हाथ बढ़ाया उसको, उसके सूंड को पकड़ने के लिए, लेकिन वो मुझसे स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। तो मैंने पाया कि मैं फिर से पानी के अंदर जाने लगा। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप। लेकिन इस बार जब मैं नीचे पहुंचा तो मुझे ये एहसास हुआ कि अब पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। जब मेरे पैर ज़मीन पर पड़े तो मुझे एहसास हुआ कि पानी यहाँ पर ज़्यादा गहरा नहीं है। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डब्ल्ड माई फीट अंडर मी। तो जब मैं बॉटम पे सतह पर पहुंचा तो मैंने अपने पैर को मोड़ लिया एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड। और मैंने जमीन की सतह पर अपने पैर को मोड़कर जोर से किक किया, यानी झटके से उसको जमीन की सतह पे पुश किया, धक्का मारा, ताकि मैं सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो। और उसके बाद मैं ऊपर तीर की मानिंद बहुत ही तेजी से भागा। In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, इसके बावजूद कि मैंने अपने हाथ में उस लड़के को पकड़ रखा था, बिल्कुल तीर की मानिंद बहुत ही स्पीड से ऊपर की तरफ भागा। As my body rose above the water, तो जैसे ही मैं पानी के ऊपर पहुंचा, I felt a lasso around my neck. What is lasso? Lasso means फंदा, कमंद। तो जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने फील किया कि मेरी गर्दन पे कोई एक कमंद, फंदा टाइप आ गया है। दिस फ्राइटन मी, और जिसकी वजह से मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी। तो मुझे लगा कि कोई पानी का जानवर मुझे वो निगलने जा रहा है। आई हर्ड कारी स्क्वीलिंग। फिर मैंने सुना कि कारी जो है वो चिंघाड़ रहा था। एंड आई न्यू इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। तो फिर मुझे एहसास हुआ, फिर मुझे पता चला कि ये कारी का सूंड है, ट्रंक है उसका। ही पुल्ड अस बोथ अशोर। फिर उसने हम दोनों को किनारे की तरफ खींच लिया। ऑलराइट, सो
दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट।